एकदम. ठीक आहे. आज एक तर ते पूर्ण व्हाईट व्हाईट आहे, ब्लॅक बी नाही. व्हाईट दिसला का माशा नाही बी असल्यात कुठून तरी येऊनच जाते. देख, इन क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स. पढ़ ही रहे हैं अपन आज नाइन्थ में. ठीक है. यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज भी कितने प्रकार की रहती है मालूम है तुमको? जैसे तुम सब बच्चे दो टाइप में डिवाइड किया जा सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स जेंडर में, और चार्ट स्कूल और नॉन चार्ट स्कूल. एक चार्ट पलड़ा बहुत भारी है. ठीक है. एमपीएच सा सेंट जॉर्ज मिला के ये तराजू में बैठ गए तो चार्ट ही ज्यादा है. तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज को अपन दो प्रकार से फिलहाल के लिए अपन एक तो बांट सकते हैं प्रॉपर्टीज को, फिजिकल या केमिकल. या आगे तुम पढ़ोगे कोई भी सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टी रहती है, एक रहती है इंट्रिंसिक और एक रहती है एक्सट्रिंसिक. वो क्या रहती है वो भला तुम आगे पढ़ोगे, लिखते चल जाना. थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल इन योर डेली लाइफ. मेटल किधर काम आते हैं? क्या बनाने? कड़क चीज. समझो डिजिटल बोर्ड ले लो, है काफी सारा मेटल का है. तवा ले लो, कुकिंग ऑफ फूड एक हो गया. और नॉन मेटल के कुछ काम बोलो तुम्हारे जीवन में. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग. ठीक है. व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. भला सारे गर्ल्स से एक एक प्रॉपर्टी ले लेंगे अपन. ठीक है. देखो अब सारे गर्ल्स तुमको एक एक आंसर बोलना है. व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल. पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का श्रद्धाताई मतलब समझाओ आप. ये इंग्लिश में लिखा है अंडरलाइन, देख रहे हो आप? व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल और नॉन मेटल. इसका जल्दी मतलब बताओ, हिंदी में मराठी में जैसे भी आप कम्फर्टेबल हो. मराठीत पण सांगितलं काहीच अर्थ नाही, मला फक्त याचा अर्थ सांगा. हे लाल लाल तुझे दोन वाक्य याचा अर्थ काय आहे? प्लीज जी लवकर. कैटेगराइज करने के लिए नहीं, एलिमेंट्स को मेटल्स में या नॉन मेटल में बांटने के लिए, कैटेगराइज करने में, एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं? एक बोलो कोई भी. नहीं नहीं, उनमें नाम बोलो कोई तो भी एक प्रॉपर्टी का. जैसे हम क्या देख के बोलते हैं तू इधर तू इधर. जैसे हम क्या देखते हैं, सारे एलिमेंट लाइन में खड़े हैं पूरे के पूरे, आते जा रहे हैं वन बाय वन वन बाय वन. और हम क्या देखते हैं जो हम उनको बोलते हैं तू मेटल के लाइन में खड़ा है तू नॉन मेटल के लाइन में खड़ा है. ऐसा क्या देखते हैं? क्या क्या क्या? स्टेट. अच्छा, सॉलिड लिक्विड और गैस वाला स्टेट. तो सॉलिड रहा तो किस में डालेंगे? जनरली मेटल में. और क्या रहा जनरली तो इसमें डालेंगे नॉन मेटल में. ज्यादातर गैसियस बोलना, गैसियस. ठीक है. गैस रहा तो डायरेक्ट नॉन मेटल ही रहता है, कंफर्म रहता है. और दूसरा बताओ हिरल, एक उसने स्टेट बताया. तो व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग मेटल और नॉन मेटल? मतलब लस्टर. ओके. देवयानी? सोनोरोसिटी. और खुशी? मेलिएबिलिटी. कशिश? डक्टिलिटी. काचल? कलर नहीं देखते? हम्म. अच्छा हाँ. ठीक है, कलर भी देख लेते. और सुरभि? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ध्रुवी? दो खा लेना उसने. इलेक्ट्रिकल नेचर. पलक? कंडक्टिविटी. हो गए, भरपूर पॉइंट हो गए ना. तो क्या तुम एग्जाम में अगर तुमको आ गया राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल तो इतना वाला मोटा लिख पाओगे ना? ट्यूशन के सब्जेक्टिव पेपर में आगे तुमको एक सप्लीमेंट इसके लिए दिया, राइट वन सप्लीमेंट फुल मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंस बिटवीन इन स्मॉल स्मॉल हैंडराइटिंग. ठीक है. विदाउट लिविंग एनी लाइन इन बिटवीन. हाँ है ना. चलो. चलो ये समझ आया. अगला वाला देखो भाई. हाउ आर these प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ these मेटल्स. स्टेट का क्या फायदा, स्टेट जानकर क्या फायदा हो सकता है? एक आधा मुझे गर्ल्स में से कोई बताओ एग्जाम्पल.
सबसे कम कौन सा स्टेट पाया जाता है एलिमेंट्स में? सबसे कम लिक्विड पाया जाता है, दो ही है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन, दो ही है। और वो सीजियम और गैलियम तो हाथ पे लेने की बात है। उससे तो ज्यादा गैस है, करीब करीब 20-22 जने गैस है। और उससे ज्यादा सॉलिड है, करीब करीब 80 जने सॉलिड है। तो किसी का स्टेट जान के क्या फायदा हो सकता है? जैसे गैस है, कोई गैस है, तो उसको हम, अच्छा नहीं नहीं, कैटेगराइज कर सकते हो क्या बाजू में भी, क्या फायदा उठा सकते हैं? कोई गैस है तो क्या फायदा लेंगे उसका? नहीं पता, कुछ भी बोल दो। नहीं, भला कोई सॉलिड है तो क्या फायदा ले सकते हैं उसका? सोचो ना, कितनी थ्योरी क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में। अच्छा, कुछ बना सकते हैं इसको छोड़ के, और कुछ बोलो। कोई सॉलिड है तो उसका क्या फायदा ले सकते हैं? बना सकते हैं, इसको कहने का एक मोर एक्सप्रेसिव ये है, तरीका ये है कि मन चाहा आकार दे सकते हैं उसको, क्योंकि उसको हथौड़े से मारा तब भी वो सॉलिड रहेगा, गर्म करके ठंडा किया तो भी वो सॉलिड रहेगा, तो मन चाहा आकार दे सकते हैं। थोड़ा और कुछ और बताओ, कोई सॉलिड है तो क्या कर सकते हैं? नहीं सोच पा रहे तो लश्चर का क्या कर सकते हैं, लश्चर का बताओ। तुम्हारे घर पे चांदी लगा तक भाई दिवाली पे। अब तो होली को तो साले बाहर आते हैं, सब सिल्वर कलर लेके हम आते हैं हर साल तो। हाँ, अंदर सगळं झाल्यावर हेच, मेरा थोड़ी, मेरे भूत का होते। लश्चर का क्या फायदा होता है, किधर बताओ ना, किधर? गोदरेज हेयर कलर बोल रहे क्या, पहले ज्वेलरी में यूज होता है, प्लेटिंग करने के काम आता है। कभी सुना होगा ना वो OMG ये मेरा इंडिया, उसमें वो महाराजा एक्सप्रेस 2 लाख रुपए का टिकट ट्रेन का, वो जिसमें सोने के चांदी के कोटेड प्लेट रहते, सोने के चम्मच रहते, तो पूरे सोने के बने नहीं रहते, बस प्लेटिंग रहती है ना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। और जो फोर व्हीलर रहते हैं इतने, सबके टायर क्रोम से रहते, क्रोम चढ़ाई वाला रहता, क्रोम, क्रोमियम का चढ़ाई वाला रहता प्लेटिंग, ताकि टायर पे, टायर का जो सारा एक्सेल है, लोखंड का रिम है जो, वो करोड़ी ना हो, सालों साल तक खराबी ना हो। वो क्रोमियम की नहीं बनाते, क्योंकि क्रोमियम इतना वजन सह नहीं सकता। उस पे बस क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणजे हाथ से पेंट ब्रश से नहीं मारने का, एखादा बोक्सा बिक्सा रहेगा, हवा चली के करोड़ हो गया, मेरे से नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणजे पूरी इस पे परत बैठ गई है, मॉलिक्यूलर लेवल पर परत बैठ गई है। ठीक है। फिर और सोनोरोसिटी का बेल्स वगैरह बनाते हैं, पूरा साइंस है उसका, अकोस्टिक्स। मैलिबिलिटी का क्या फायदा है? अच्छा, तुमने बनाई पांडे जी कभी शीट? बना, तो एखादा एग्जांपल आजू बाजू में अपने ट्यूशन के परिसर में इमेजिन करो, मैलिएबिलिटी का एखादा एग्जांपल। पतरे, बाजू में मूळे काका रहते उनका घर पतरे, बाजू में लांडा रहता उसका घर पतरा। डक्टिलिटी वायर। और कलर का क्या फायदा? भारी वाटा, नहीं, मेटल्स के कलर का क्या फायदा? बहुत बड़ी केमिस्ट्री कलर कैसे डेवलप हुई है? लोग अलग अलग एलिमेंट निकाल के गोल्ड बनाने की कोशिश करते थे, कोई भी गोल्ड बना नहीं पाया, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन, एक एलिमेंट और दो एलिमेंट या कंपाउंड्स को मिक्स करके नया एलिमेंट बनाना शक्य नहीं। लेकिन लोगों ने सोने जैसा दिखने वाला पीतल बना दिया। ठीक है, पित्तल बना दिया। घर में मूर्तियां वूर्तियां रखते होंगे ना, घर पित्तल की बना के रखते हैं ना, सोने की रहती किसके घर पे? नहीं, रिस्क अंबानी के घर पे रहते होंगे एक आध बार। ठीक है। और ये MPVP, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका फायदा उठाया हमने। हमने उस हिसाब से बड़े बड़े जो भट्टी है, फर्नेस है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि भैया अंदर लोखंड का लावा बना देते तो कंटेनर नहीं पिघल जाएंगे पूरा?
तो हमने फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जान के अलग अलग उनके कॉम्बिनेशंस बना के एक कुछ ऐसे एलॉय बना दिए, जिन एलॉय कुछ मेटल और नॉन मेटल का एक ऐसा मिक्सचर बना दिया हमने, मिक्सचर, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ऐसा जिसका फॉर्मूला नहीं है, एलॉय का फॉर्मूला नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन रहता है एलॉय। तो हमने कुछ ऐसा बना दिया कि लोखंड अगर 3,500 डिग्री सेल्सियस पे या 2,800 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, तो कढ़ाई खुद ही 4,000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है। तो तुम कढ़ाई को गर्म करते जाओ, 3,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, तो कढ़ाई को चटके लग रहे हैं लेकिन वो पिघलेगी नहीं। लेकिन अंदर का जो धातु था, अंदर का मान लो लोखंड के टुकड़े बड़े बड़े डाल के रखे थे, ये प्रिंटर जितने बड़े बड़े लोखंड के टुकड़े, एवेंजर्स एंड गेम देखा है, थॉर का ये बनते रहता है, तो उसमें कैसे वो सारे पिघलते रहते, देखे ना, बड़े बड़े टुकड़े विकड़े, है ना, और मेटल के वैसे। और इलेक्ट्रिकल नेचर का क्या फायदा उठाया हमने, उसके जो सारे बिजली बिजली बना दी चलो, और कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह भी हमने बना दी, थर्मोमीटर वगैरह बना दिए, ये सारा फायदा है। तो एकदम बेसिक्स, आगे चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं इन मेटल्स को ले लो, तो मैं इन मेटल्स के बारे में तुमको कुछ दूसरे ही क्वेश्चन पूछूंगा। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लीड है, जिंक है। चलो बात करते हैं, मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, ऑनलाइन बच्चों को ऑफलाइन बच्चों को, तुम आंसर देने की कोशिश करना। आयरन है, आयरन का सिंबल पता है गौरव तुझे? एफी। मत बोलो ना, जो जब उसको पूछ रहा हो तो बाकी क्यों बोल देते हो कोई तुम्हें? ठीक है। गौऱ्या, तुला आयरनचे आयन्स पाठ आहेत का? आयरन के आयन्स लर्न है क्या? एखाद याद है? फेरिक क्या रहता? चलो, Fe+3, और एक आधा फेरस क्या रहता? +2। अस वाला कभी भी कम रहता, अस, OUS, अस कम रहता, एक ज्यादा रहता। ठीक है। अस अपन कौन है? हिंदू है, अपन कम है, और आज दुनिया में ज्यादा संख्या किस लिए? ईसाई या क्रिश्चियन, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की, तो एक ज्यादा रहती, अस कम रहती, अस कम रहती, ध्यान रखना। ठीक है, लीड और जिंक। तो कॉपर का पता है गौरव तुझे? आयन नहीं, रुषा तुझे पता है कॉपर का? बताओ। नहीं, +2 और +1, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो ये क्यूप्रस Cu+1 है, अस कम है ना, हम लोग कम है, एंड ऑल ऑफ अस, ध्यान रहेगा ना। और एक म्हणजे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, वो ज्यादा है संख्या में। एल्यूमिनियम संख्या +3। अच्छा, कोई ऑनलाइन बच्चा, संजय, क्या तुम मुझे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बता पाओगे? तुम्हें लर्न एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? 13। पार्थ्या, तुला कॉपरचं माहित आहे का एटॉमिक नंबर? म्हणजे वो पीरियोडिक टेबल है, बिना देखे बोलना, अगर नहीं आता है तो नहीं बोल देना। क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में कॉपर कौन से नंबर पे आता है, ये पार्ट है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तेरी? रैंडम चीज पूछ दे पटकन बता सकता है तू, रैम अच्छा है तेरा? पार्थ्या, जाने तेरा हार्डवेयर ही खराब है। जतिन, पता है जी कॉपर का नंबर क्या होता है? हाँ या ना? 23। 23, क्लोज था लेकिन गलत था। चलो, क्षितिजा तुमको पता है ना? आर्या, बिना देखे पता है तुम बच्चों को? आर्या नहीं, तनुश्री? 29। 29 जी, ठीक है। थोड़ा 1 से लेके 30 तक एलिमेंट पार्ट रहना चाहिए, इधर ये सीखने मिल रहा है। और ये शायद मैं समर से, जब से कोर्स चालू होता, तब से बहुत बार बोल चुका हूँ अभी, 1 से लेके 30 एलिमेंट का सब माई बाप कुंडली सब पार्ट रहना चाहिए, 1 से लेके 30 पूरा कंठस्थ। इवन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी याद करने हो कर लो। ठीक है, ट्रेंड्स बना लो उसमें, ट्रिक्स बना लो। मेल्टिंग पॉइंट में सबको ऑर्डर में लगाओ, बॉइलिंग पॉइंट सबके ऑर्डर में लगाओ, ऑलमोस्ट वही ऑर्डर रहेगा। साइज देख लो, सबसे 1 से लेके 30 में सबसे बाप कौन, सबसे बड़ा कौन, सब रट डालो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगा डालो, 1 से 30 तुमको सब आना चाहिए, उसके बाद 1 से 30 सब। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आयरन के बारे में पूछता हूँ। मैं पाता, तुझे पता है आयरन का क्या है? बिना देखे बोल, नहीं पता तो नहीं बोलते। आयरन पता है 20। पार्थ? 26 भैया। 26, ओके जी। हाँ। गूगल वीगल तो नहीं कर रहा पार्थ? नहीं भैया, 26 ले भैया वो। भला। गुड्डू, मैग्नीशियम का आयन पार्ट है क्या? तुझे गुड्डू? नहीं, आयुष?
+2 एक ही रहता। मैग्नीशियम मैंगनीज अलग रहता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैंगनीज क्या रहता है फिर, एलॉय रहता क्या रहता? मेटल है, मतलब एक अलग एलिमेंट है। क्या नंबर है उसका? सचिन, याद कर, है याद आ रहा है क्या? सचिन तेंडुलकर व्हेरी क्रेझी मॅन। SC म्हणजे स्कॅन्डियम 21 नंबर आहे ना। सचिन तेंडुलकर टायटेनियम व्हेरी वैनेडियम क्रेजी क्रोमियम मैन एमएन मैंगनीज 25 नंबर, पटकन बोलता आना चाहिए। टिप्स पे रहना चाहिए जो पहले सिखाए वाला है। चलो, और मैं वापस सिखाऊंगा ऑनलाइन बच्चों, एकदम टेंशन मत लो भाई, सब नवीन भी टेंशन मत लो सब हो। विद्या, सोडियम का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर? एक इधर तो इतने सारे मेटल एलिमेंट के नाम दिए, मैं तो इसमें से कुछ ना कुछ भी पूछ ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर पता है क्या रहता है? एटॉमिक नंबर क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है एटॉमिक नंबर? -1। बोलेगा नहीं काम तो। एटॉमिक नंबर रहता है कि उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर 1 तो हाइड्रोजन है, 11। वो एटॉमिक नंबर रहता। एटॉमिक नंबर ये दर्शाता है कि उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। उसका कॉन्फ़िगरेशन बोल 11 का। रोज पढ़ते हैं अपन, सोडियम तो दिन में 50 बार देखते हैं अपन, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मेटल नॉन मेटल चल रहा है तब से। कितने बार तो मैंने भेजा उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के फ्लोरीन को। पता जल्दी, क्या है कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा क्या? अब तूने 11 बताया ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये तो नहीं भूल गया तू? 2 8 एक रहता है बेटा, पक्का। इसको कितने वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कितने इसको? सोडियम को, नमन कितने वैलेंस शेल है उसको? सोडियम को एक। हर एलिमेंट को एक वैलेंस शेल रहता है। वैलेंस शेल पता है क्या रहता है? उसका लास्ट शेल रहता है। मैं तो ऐसे घुमा घुमा के कुछ भी पूछने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों भी उतना ही सीरियसली क्लास में इन्वॉल्व रहो जितने ऑफलाइन वाले हैं। ठीक है। और चलो, क्षितिजा, लीड का सिंबल पता है क्या? लीड का ये तो हमने पढ़ा है, जना बयानी का, एक क्रोमियम का, टीना लिने। लीड का क्या है सिंबल? पीबी, वेरी गुड जी। और क्षितिजा, या आर्या, आर्या तुम्हें जिंक का सिंबल पता है क्या? नहीं, Zn रहता है। जतिन भाऊ, तुम पिछले साल स्टेट बोर्ड में थे तो मुझे बताओ, लीड के आयन कौन क्या रहते हैं? लीड का आयन क्या रहता है, लीड का? क्या भैया? लीड असतो ना, लीड पीबी, पीबी के आयन हाँ। क्या क्या है? सोचो। अथर्व, गुड्डू बोला स्टेट बोर्ड मध्ये होता, विराज तू नहीं, अथर्व गुड्डू बोला। बोलो, गर्ल्स में नहीं कोई स्टेट बोर्ड वाला? ऑनलाइन में ही है क्या? और दुशिंग मामा, तुम्ही जाण्या अगोदर तुम्हाला शिकवलं होते उन्हाळ्यात आयन्स, नवोदय पळायचे पहिले, सांगा लीडचं आठवतं का? झिंकचं काय? आयन रे बाबा, आयन आयन। चार्ज किती असतो झिंकचा आयन? सोडियमचा Na+, क्लोरीनचा Cl-1, तसं झिंकचं काय? नाही जतीन, लीडचं काय असतो आठवत आहे? नहीं, नितांशु, भैया +2। +2 +3, +2 आणि +4 रहता है मितांशु भाऊ। दोन दोन प्लम्बस आणि प्लम्बिक। अस कोणता रहता +2 +4? क्यों? अस कम रहता। ठीक, कैसे ध्यान रखने का? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, आई सी। इस ध्यान रखने का दिमाग में, ये ट्रिक्स मैं पूछ इसलिए रहा हूँ तुमसे, आंसर इसलिए उगलवा रहा हूँ, तुमको सोचना पड़ता है। मैं जो बोलता हूँ तुम अटेंटिव ही नहीं रहते, शायद ऐसे ही, शायद क्वेश्चन आंसर वाला क्लास ज्यादा रखना पड़ेगा। चलो पीछे गर्ल्स में जाता थोड़ा। एल्यूमिनियम, देवयानी, इसमें
अच्छा देवयानी, ये जो लिस्ट है ना, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड और जिंक, ये कितने इंपॉर्टेंट है देवयानी? 7। ये 7 में से एम्फोटेरिक कितने? देवयानी बताएगी सिर्फ, और बाकी बच्चे भी अपने मन में निकालें। 3। ध्यान से देखते। कितने? हीरन कितने हैं? कौन से? एल्यूमिनियम और जिंक। और लीड तुम्हारी सासू याद दिलाएगी क्या? लीड, क्रोमियम का टीना लेने, लेने, लीड, पीबी। 3 है, 3। तू क्या घोल में पड़ गई? ठाम रहने का ना आंसर पे, अगर पता होता तो सच्ची में। ठीक है। और खुशी, कॉपर के आयन तो मैंने लिख दिए। कॉपर का कलर क्या रहता है? कॉपर अपने कलर की वजह से सारे मेटल से अलग क्यों है? बता खुशी। डिफरेंस बिटवीन के टेबल में लिखा है हमने ये, कलर वाले पॉइंट पे, अपने नोट्स में ट्यूशन के। जब केमिस्ट्री पूरा फ्लो में चल रहा था वो 17 पॉइंट लिख लेते, और हमने अभी 2 दिन से वापस मेटल नॉन मेटल चालू किया ना, कोई पीछे नहीं देखेगा नोट्स में, कोई नोट्स में नहीं देखेगा। तो चिल रहा हो, मार रहा हूँ थोड़ी मैं तुमको। खुशी याद है? नहीं। कॉपर का कलर क्या डिस्क्राइब करोगे? कॉपर का कलर ब्राउन बोलोगे? ठीक है। नहीं, कॉपर का कलर तांबा बोलोगे? वो तुम्हारा टीम बोलेंगे तांबट कलर। ठीक है, तांबे सा कलर। पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिश ब्राउन बोलते हैं कॉपर का कलर। और बाकी सारे मेटल्स का कलर क्या रहता है फिर? नहीं, व्हाइट या सिल्वरी या गोल्डन, ऐसे बोलते हैं, व्हाइट, सिल्वरी या गोल्डन। और तांबा एक्सेप्शन है उनमें, क्योंकि वो भाई अलग ही उसका रेड ब्राउन। फिर मेरे को एक बात बताओ गुड्डू भाऊ, ये मैग्नीशियम जो है आम जिंदगी में 2 जगह पे किधर यूज होता? कोई भी बच्चा तुम में से 2 जगह पे मैग्नीशियम किधर यूज होता बताओ? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, 2 जगह पे, एक पे नहीं चलेगा, एक पे नहीं चलेगा। तुम में से किसी एक ही बच्चे ने दोनों जगह बोलनी, और आपस में बिना डिस्कस किए खुद का दिमाग याद करो, रिकॉल करो सब कुछ, सारा डेटाबेस। दिव्या बताओ तो बेटा, मैग्नीशियम कहाँ पे यूज होता? बताओ। माझी स्कूल कैप्टन सांगा पडते। भैया फायर मैग्नीशियम कौन से 2 क्रैकर्स। जगह पे? एक फायर क्रैकर्स, और दूसरा? अच्छा बोला। ठीक है, रॉड और? बनाने के लिए सर, भैया रॉड बनाना है। किधर किधर भाई? पार्थिव। रॉड, रॉड बनाने के लिए। मैग्नीशियम की थोड़ी रहते हैं, आयरन के रहते हैं। भैया मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट रहता। क्लोरोफिल। वेरी गुड दिव्या, क्लोरोफिल में भी रहता है। और पलक ने और एक बोला पीछे से, एंटासिड। गौरे, एंटासिड स्ट्रॉन्ग एसिड रहता कि वीक एसिड रहता? किसको भी विशान पता है? नमन, एंटासिड स्ट्रॉन्ग एसिड रहता कि वीक एसिड रहता? नहीं भैया, वो बेस रहता। क्रेजी। वो तुम धरनल बच्चे, तुम सब ऐसे लिपट लेंगे भाई तुमको। फिर कोई ऐसा इंटरव्यू लिया था ना वो, इन ये साले नारायण सीओ वालों ने, तब मैं माथे पे हाथ लगा बैठा था कि छोटे बच्चे सिखाए मैंने, किनको पढ़ा है मेरे। एक जन रिवीजन करके नहीं आता साला। अच्छा, ये फॉर्मेट में रोज करूंगा तो तुम ऐसे सजग रहोगे थोड़ा, अरे 1-2 दिन में मारना चालू कर दूंगा नोट्स की वजह से, फिर तुम पढ़ के आओगे ना भैया। क्रेजी। और ऑनलाइन वालों के बैलेंस लिखूंगा, टैली मार्क डाल के रखूंगा फोल्डर में तुम्हारे, कितने बाकी, +1 +1। इधर आने के बाद मस्त धोखे निकलूंगा तुम। नोटिस देखे ना, 28 सितंबर स्कोर, 5 को एंड 12 को, यानी फिर वापस 12 + 7 कितना होता? 19। 19 के रविवार को नहीं, फिर 19 + 7 26। 26 को वीवीएम। फिर लगे इस नवंबर एंड पे 24 को कुछ तो एनएससी जेएस किसका एज क्राइटेरिया हो, तो नहीं हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल एग्जाम अनाउंस हुई है 30 तारीख को, SEHSS। देखें दोनों एजुकेशनल ग्रुप पे नोटिफिकेशन, विशेष करके 10th के उन बच्चों को जो एनएससी जेएस के एज में नहीं बैठते, उनके लिए सेपरेट एग्जाम अनाउंस हुई है। अच्छे से पढ़ो मन लगा के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मतलब सिर्फ साइंस और मैथ, 10वीं का। और जितना हायर लेवल जा सकते हो 10वीं में पढ़ते पढ़ते उतना।
जैसे तुमको रे ऑप्टिक्स है, लेंस है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते अगर 12वीं का भी रिफ्रैक्शन पढ़ ले बहुत अच्छा। 9वीं में तुमको मोशन था, मोशन पढ़ते पढ़ते 11वीं पढ़ ले बहुत अच्छा। शॉर्ट सिंपल टर्म्स में कहूँ तो 6 महीने के अंदर अगर तुम 11वीं 12वीं का एनसीईआरटी लेवल का भी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म कर पाए तो तुम वो ऐसी एचएसएस एग्जाम अच्छे से तोड़ फोड़ मचा दोगे उसमें। फिर उसके बाद में मैं पूछता हूँ तुमको आयरन के बारे में। अ, चलो थोड़े डेंजर चीजें पूछना चालू करता है आयरन के बारे में। ऋषभ भाऊ, आयरन का जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसकी कैथोड रिएक्शन क्या है और एनोड रिएक्शन क्या है? पहले तो ये बताओ कैथोड पे रिएक्शन कितनी होती है और एनोड पे रिएक्शन कितनी होती है? नोट्स पे पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शन। ऐसा मारूंगा ना भैया, ऐसा मारूंगा ना भैया। एक दिन मैंने तुमको सिर्फ स्टेट बोर्ड का पीडीएफ खोल के पूरी रिएक्शंस की याद ही लिखा के दी थी। कहीं ना कभी जरूर नहीं, पूरी याद ही लिखा के दी थी मैंने, खाली स्टेट बोर्ड की रिएक्शन की दी थी ना भैया। सबके सब देख लो, तुम खोल के देखो। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। कैथोड में कितने नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रहते हैं? कैथोडिक रिएक्शन कितने हैं और एनोडिक रिएक्शन कितने हैं देखो। कैथोड पे दो है ना। ऋषा को ध्यान भी नहीं, कुछ तो लिखा है करके। इतने बहन बच्चे तो। मैं तुमको एक सिंपल एक्टिविटी पहले दिन भी समझाया था, घर पे जाने के बाद रोज फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना रोज। तो कभी साल भर में अड़चन नहीं आती। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए थंबनेल स्ट्रेटेजी, फैशन डिजाइनिंग से लेके यूपीएससी तक, एनटीए से लेके आईआईटी जेई नीट तक, एक ही थंबनेल स्ट्रेटेजी, पहले 5 से लेके लास्ट पेज तक पढ़ने का, जितना सीखा उधर तक पढ़ने का रोज। एंड टाइम नहीं लगता 50 पान भरने के बाद, क्योंकि अगर तुम 49 डे से पढ़ते आ रहे थे तो 50 पान यूं हो जाते। बोलो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है ऋषा भाऊ? मिल भी नहीं रहा अभी तुमको, ये तो ये लेजिट काम होगा तुम्हारे। हम्म। सिंदूर का फॉर्मूला पता है तेरे को? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना अभी। बोल फॉर्मूला सिंदूर का क्या? पीवी, लीड लगाते काला काला चूरा लगा, PB3O4, जो PBO और PBO2, 2 टाइम्स PBO और 1 टाइम PBO2, इसका मिश्रण रहता है, इसको बोलते हैं सिंदूर। रेड कलर का रहता है, मैंने गद्दू में लिख दिया। ध्यान रखना सिंदूर का फॉर्मूला। ध्रुषा, चलो जिंक। पांडे जी बताओ, जिंक जो है ये बाकी मेटल से किन बातों में अलग है? जिंक कल इस रिवीजन कर रहे थे ना हम जिंक के बारे में। कल इस नाम आ गया था जिंक का 2-3 बार। बोलो पांडे जी। नहीं जान तुमको? जिंक किस चीज में अलग है? मिट्टे चाले करता हूँ, ऑक्साइड बनाता। एम्फोटेरिक नहीं, एम्फोटेरिक छोड़ दो। और कुछ इतने सारे गर्ल्स ने अभी प्रॉपर्टीज बताए थे ना इतने सारे, उन सारे प्रॉपर्टीज में से जिंक बहुत सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता नहीं। कौन सी नहीं करता? सोनोरस नहीं है। क्यों नहीं है? क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता, उससे अच्छा बोलने का मामू रहता हूँ। केक पे हथौड़ा मारे टन आवाज नहीं आता, लोखंड के डब्बे पे मारे तो टन का आवाज आता है। आणि और क्या नहीं है सोनोरस के अलावा? ये मैलिएबल भी नहीं है आणि डक्टाइल भी नहीं है। शेंगुड़ा है ये, शेंगुड़ा। शेंगुड़े के वायर टूट जाते हैं ना, आणि डपुड्या। मेरे को मालूम नहीं मराठी लोग क्या बोलते हैं, डपल्या। हे डपल्या तो बजे नाही. कवे 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 म्हणतात का? कव्याची भाजी केली, ऐसे आटे के कवे बनाते हैं, चिकुल्या। चिकुल्या आमच्या ह्याच्यात काय म्हणतात, डपुड्या, चिकुल्या। ठीक है, तो जो भी रहे, ये जिंक इसके जैसा है। इसकी बहुत बड़ी मैलेबल शीट, एकदम पतली नहीं बना सकते जिंक की। ये चिकुलिया को ज्यादा मारने मारने बनाते टाइम कट करते गए, और बहुत ही ज्यादा बैलेंस अगर इसको कर दिया, चपाती बनाते बनाते बहुत ही प्रेस कर पड़ जाएंगी, आटा पड़ जाएगा। ठीक है, वैसा है ये। बहुत मैलिएबल नहीं है जिंक, इसलिए अलग है। देखो ये इधर तक मैंने थोड़ा इसका लिया, अब आगे चलते हैं अपन। तुमको आना चाहिए पढ़ाई। सबके कितने बेकार लक्षण है मेरे को, ये एक्टिविटी रोज
जानते हैं भैया क्या कर रहा है स्पेलिंग को, तो पाठ अंतर हो रहे हैं बच्चे स्पेलिंग देखते हैं। ठीक है चलो, ये मेटेलिक लस्टर तो हो गया। ये देखो कुछ अपने को बातें दी है, कुछ फैक्ट अपने को मालूम ही रहने चाहिए। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। एक फूटाना देता क्या, फूटाना। ठीक है, उतना अगर सोना लेना उतना सोना, तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बनेगा। वो वायर इतना लंबा रहता, 2 किलोमीटर लंबा रहता वो। क्यों, आंखों को दिखता ही नहीं है। ठीक है, तीन तीन आंखों को दिखता ही नहीं है। यानी 2 किलोमीटर एक्चुअल में नहीं बनाते वो। एक करीब करीब 200 400 मीटर तक बना देते, ½ किलोमीटर तक एक टनल में। जहाँ पे पूरा हवा भी हुआ सब निकाल डालते हो, वैक्यूम वैक्यूम। और वहां पे बना के देखते हो पूरा वायर, वायर कैसे। ठीक है, जो कि आपको दिखता नहीं ऐसा। और फिर वो देख लेते हैं कि भाई 0.25 ग्राम 250 मिलीग्राम से अगर 500 मीटर लंबा वायर बन रहा, तो फिर अगर 1 ग्राम से कितना बनेगा। और उसकी वो 2 किलोमीटर तक बनेगा क्या सच्ची में, 2 किलोमीटर तक। तो उसके लिए वो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। कोई भी वायर में, वायर बनाने के लिए, लंबे वायर बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी जरूरी रहती है। एक तो डक्टिलिटी, जो मटेरियल वायर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उससे लंबे वायर बनाते आने चाहिए। और जो लंबे वायर तुम बना रहे हो उस पे तनाव भी आ जाए तो टिकना चाहिए। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव झेलने की क्षमता उस वायर की बहुत रहनी चाहिए। लंबा तो बनना ही चाहिए, और तनाव झेलने की, दो पोटे उस पे लटक गए तो पोटे पड़ेंगे, वायर नहीं। ये दोनों चीजें रहनी चाहिए, तब जाके वो मटेरियल सिलेक्ट होता है वायर बनाने के लिए, या कोई लंबे ऑप्टिक फाइबर वगैरह को स्टार वार बनाने के लिए। ठीक है, लिख लो ये जल्दी, अगर ये कुछ लिखने का है इस पे सब। एक फुटाने जितना गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर लर्न है क्या किसी को? गोल्ड, आपका पीरियोडिक टेबल बनाते आना चाहिए तुमको, आपका पीरियोडिक टेबल रफ रफ। उसकी प्रैक्टिस लूंगा मैं तुम्हारी एक दिन अभी तो, सेशन विशन लेके। शनिवार को तुमको छुट्टी मारने लगा दूंगा, बहुत मारेंगे भाई तुम। ये तो देऊन टाक तुम्हारे। ओ, ఇక్కడ ఒక డెవలప్ त्याला लगा मैं बाय इसमें करूंगी। दे दी सोड दी तुम्हाला खेळायला माहित आहे मग कशाला ताण देऊ राहिली बा, कशाला घडी घडी दर्शन आले ऍप्लिकेशन. अरे बाप तिला शिकवते कसल्या भैया ते 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 आणि डेंजर क्रमांक इतकी डेंजर आहे त्यांना शिकवताना टॉपिक चेंज करून टाकायला दुसरं काय करू अरे ती डायरेक्ट लिडरशिप पाहिजे भाई. म्हणजे शिकवता शिकवता मध्ये एक पेज स्किप मारून देत चॅप्टर म्हणजे विषय चेंज करते 2 पेज परत करते. अरे अरे आवाज दो ना. अच्छा अच्छा, तो संडे को छुट्टी मार, ध्यान नहीं रहा बोलना, कैलेंडर पे लाल लाल दिख रहा था. म्हणजे जर तुम्हाला टाइम भेटला शाळेत यायचं तर या म्हणतात. टाइम नव्हता सर. इकडेच घेतो आम्ही. कुठल्याही मास्तरला नादी नाही लागायचं. तुम्हाला टोलेप दिले ना शांत राहायचं. अरे रागू द्या ना. काहीतरी तर तुम्ही करायला. बिन कामात आहे मग पाहून घे. वेगळं कॉम्पिटिशन करतोय. मला भाव दे. अरे काही बिन कामात आहे. हरकत नाही भाई. चिल, झालं नाही सगळ्यांचं, झालं नाही चालायचं ना पुढं. इतकं लक्षात ठेवा, कोणी पण मार खाऊन घेईल पण मास्तराला पलटून शाळेत काहीच बोलायचं नाही. 10वीचे मार्क आहे. एमपीएस में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो चलता है. जीसम कुछ भी करो चलता है. सेंट जॉर्ज में कुछ भी नहीं नहीं नहीं, सेंट जॉर्ज में नहीं चलता. चाटे में बहुत साइको है, चाटो चाटे. याला बाहेर भेटू.
जैसे मातृ, एक इधर देखो इधर देखो, सब जने लाइन लिख लेंगे, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और साथ में ही लगेज एक्सेप्शन लिख लेंगे, लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एनसीईआरटी के गोल्डन शब्द है भैया ये, एकदम जास्त जरूरी है। सीबीएसई में एक अगर तुम्हें क्वेश्चन आया, या एनएसओ के एग्जाम में अगर तुम बच्चों को क्वेश्चन आया ना, कि एक देखो ये जो मेटल वायर है ना, अभी ये मान लो एल्यूमिनियम का बना है, फिर उसके बाद और एक मेटल वायर ऐसे ही, ये तुमको एक्सपेरिमेंट समझ आया ना क्या रहता है ये? अरे तुमको समझ आया ना नक्की? तुमने बचपन में करा था क्या? बता देता एक मिनट। प्रैक्टिकल लर्निंग का सच में फायदा रहता है, एक फुटा नहीं करने का, उससे बहुत ध्यान रहता है बच्चों को। नाही बे, म्हटलो त्याच्यातला वेळ जाईल, कधीतरी प्लेलिस्ट बनवून टाकून देईल मी, असं म्हटलं. एकदा मला आंटीने काय सांगितलंय, तू काही बी कर पण जून नाही तर, आता मला 30 जूनलाच ऍक्च्युली सिलेबस संपवायचा होता, आज काय जुलै चालू आहे. आंटीने म्हटलंय तू काही कर, पहिले शाळेत सिलेबस आवर पोरांचं, एकाच महिन्यात जितक्या लवकर होईल पटपट सिलेबस आवर. आणि आवर म्हणजे असं थोडी पळून पळून आवरून दे, झालं आता मी शिकू राहिलो ना चांगलं. तर एकदा हे सगळं झालं, मग अपन एक्स्ट्रा करत बसू कुठाने. अब ये देखो सब बच्चे, इधर देखो इधर देखो, इधर अपन ने लगा दी है टाचनी, ठीक है? कैसे लगाई? देखो तुम सब बच्चे इतना तो जानते हो कि जब तुम कैंडल लगाते हो घर पे, ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, जब तुम कैंडल लगाते हो उसका वो वैक्स पिघलना चालू होता है, तो तुम कैंडल आड़ी करके पिघला हुआ वैक्स के 2 छिट्टे यहाँ पे डालते हो और उसमें कैंडल शेप देते हो। तो तुमने वैसे ही पिघले वाले वैक्स के सहायता से ये टाचनी, लोखंड की टाचनी यहाँ पे लगा के रखी। एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है, एक सिल्वर है, और तीनों सेम डायमेंशंस, इक्वल डायमेंशन, म्हणजे सेम रेडियस सेम लेंथ सब सेम, बस मटेरियल डिफरेंट के रॉड है। और तुमने इक्वल कैंडल्स लाइट की, इक्वल अमाउंट ऑफ फायर, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट तुमने प्रोवाइड की। सबसे पहले नीचे कौन सी टाचनी पड़ेगी, ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। सबसे पहले नीचे कौन सी टाचनी पड़ेगी? सबसे पहले टाचनी नंबर 1, टाचनी नंबर 2, टाचनी नंबर 3, ठीक है? 2 नंबर वाली टाचनी सबसे पहले पड़ेगी। टाइम टेकन टू फॉल, अगर मैं नीचे लिखूं ना टाइम टेकन टू फॉल, तो 2 नंबर वाले को सबसे कम टाइम लगेगा, फटकन गिरेंगे। उसके बाद 3 वाला, और उसके बाद 1, हाँ, कितना होशियार प्रश्न, 2 और 3 के बाद 1। तो इससे हमें क्या समझता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन है? बेस्ट कंडक्टर कॉपर है। कॉपर में एक जगह पहुंचाई जा रही हीट उस कॉपर के रॉड में ट्रेवल कर करके टाचनी तक जल्दी पहुंचेगी, वहां चिपके हुए मेन को, वैक्स को जल्दी पिघला देगी, और वैक्स टाचनी जो है वो टाचनी टपक कर नीचे गिर जाएगी। समझा क्या? कॉपर के अंदर हीट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, तो टाइम सबसे कम लेगा। उसके बाद सिल्वर जो है सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, और सबसे फटीचर साला वो एल्यूमिनियम, बहुत टाइम लेगा। इसमें अगर 1 मिनट में गिरेगी, तो इसमें 1 मिनट 20 सेकंड में गिरेगी, तो इसमें 3 मिनट में गिरेगी। बात समझ आ रही क्या? लगभग लगभग बात समझ आ रही? एक ऐसे ही फिक्शनल वैल्यू मैंने दिया तुमको कंपैरिजन समझाने के लिए, कि सिल्वर दोनों के मध्य में नहीं आता है। ऐसे मत बोल देना, सिल्वर को एल्यूमिनियम के लेवल पे मत लेके जाना, वो बहुत बुरा समझ जाएगा, ठीक है? हाँ, कोई बड़ा ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, तुम उसको, या आईपीएस ऑफिसर है, और वो जा रहा है पुलिस की वर्दी में, तुम बोल दो हवलदार, वो बुरा मान जाएगा भैया। ठीक है, बहुत फर्क है। या पीएसआई भी और आईपीएस भी बहुत फर्क है। तुम बोलो क्या सेम सेम अक्षर ही चले, पीएसआई आईपीएस, इधर उधर कर, नहीं भैया बहुत फर्क है। तो मैं तुमको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि सिल्वर जो है, सिल्वर टाइमिंग में कॉपर के क्लोज है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सिल्वर कॉपर के ज्यादा क्लोज है। कॉपर और सिल्वर बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, लेकिन फिर भी बाप तो बाप है, कॉपर है, ठीक है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स में कॉपर है, और सेकंड सिल्वर है।
और थोड़ा दूर जाके बीच में एक दो पोटे और आते और फिर एल्यूमिनियम है कहीं पे, या अगर थर्ड एल्यूमिनियम भी है तो सिल्वर जो है वो मॉडरेट नहीं है बिटवीन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सिल्वर की रिएक्शन टाइम, सिल्वर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज क्लोज टू कॉपर देन इट इज क्लोज टू एल्यूमिनियम। भाषण समझ आ रहा है तुमको? ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा समझा, प्लीज इसको लिख लो। टाइम टेकन बाय टाचनी, है ना? अरे यार नहीं चल रही, नहीं वो तब उत्तिच राजमाता के लिए बंद करी थी आपने। हाँ, मैं तो चाट मसाला बोल रहा, तुम क्या सोच रहे हो क्या? नाम नहीं रखना चाहिए। ये लोग इधर के जड़े बावड़ी, ऊपर वाला मानुस है, उसने बहुत कुछ करा होगा इतना बड़ा सब बनने को। गोपीनाथ चाटे कौन है? क्या? क्या? अच्छा, ऐसा नाम, अरे हाँ मेरे को पहले लगा तू बस के ड्राइवर का नाम बोल। खाना पहले मच्छा। सब बच्चों ने लिख लिया फटाफट। अगले बार अगर ये क्वेश्चन एनएसओ में तुमको इस साल आया, नहीं तो ट्यूशन के किसी पेपर में तुमने गलत किया भाई इतना मारूंगा तुमको। ऐसे काइंड का क्वेश्चन आया थर्मल कंडक्टिविटी का, और तुमने अगर गलत किया भाई इतना मारूंगा, ध्यान रखना। पर तेरे को कैसे मालूम वो उसका भाई है? अच्छा वो टाइम पे रियल ब्रदर है क्या? मतलब जो भी हो वो चाटे फैमिली ने उतने इसमें बड़ा नाम कमाया एजुकेशन में। नाम है, गुडविल है, पैसे है सब। स्कूल, फैमिली की क्या? हाँ तो हाँ तो स्कूल्स भी है, कोचिंग क्लासेस भी पूरे महाराष्ट्र में फैले वाले हैं। आणि पब्लिशिंग भी, बुक्स भी उनकी। उन्होंने एजुकेशन में, मैंने तुमको बोला था ना 3 लेयर रहते एजुकेशन के। सबसे बाहर कोचिंग क्लासेस रहते, उससे अंदर पब्लिशर्स रहते और सबसे सेंट्रल स्कूल रहती। स्कूल में सबसे ज्यादा पैसा आता, फिर सेकंड पब्लिशिंग हाउसेस, और थर्ड कोचिंग। और उसका विपरीत है कि कोचिंग में सबसे लेस पैसा आके सबसे ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिर ये और और स्कूल, स्कूल के इकोनॉमिक्स कभी भी नजर में नहीं आते। मैनेज करना मुश्किल है, टीम चाहिए उसके लिए। देखो, अच्छा ये फुल फॉर्म ध्यान रहेगा ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी, वो अपन वायर की ग्रीन कलर रेड कलर फाड़ के निकालते पीवीसी। तो ये गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी फुल फॉर्म ध्यान रखोगे ना, लिखते जाओ। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टेट बोर्ड में है, कार्बन में आ जाएगा बाद में भी, स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ने वाले हैं इसका आगे केमिस्ट्री में ही। लेकिन फिलहाल के लिए एक रबर जैसा मटेरियल है, और ये एक इंसुलेटर है। हो गया? उसके बाद दे करके रखा है अपने को नॉन मेटल में, देखो कार्बन दिया है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल आर इधर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, विच इज अ लिक्विड। और सॉलिड मैंने 1500 करोड़ बार बोला है गुड्डू,
मला सांग सॉलिड नॉन मेटल कोण आहे? सॉलिड नॉन मेटल कोण आहे गुड्डू? सांग पटकन. विसरला. धनश्री सांग पटकन, सॉलिड नॉन मेटल्स कोण आहे? विसरलीस का? आर्या, क्षितिजा, दिव्या सांगा. डायमंड भैया. अरे ग्रेफाइट. डायमंड झाला दिदी. हा, डायमंड, ग्रेफाइट हे सगळे दुसरे काही विचित्र प्रकार असतात. हे कार्बन असतात, कार्बन. मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती ना नॉन मेटल्स मध्ये सॉलिड कोण याची. जतीन, पार्थ्या सांगा पटकन. सल्फर भैया। संजय, हाँ सल्फर. और नहीं आयोडीन. पता. आयोडीन. और कार्बन. क्या ट्रिक बताई थी ये? पीएसआईसी, पीएसआय चिन्मय बोरकर. ये क्या है पीएसआय चिन्मय बोरकर? हे 5 जण नॉन मेटल है, नॉन मेटल, जिसमें से ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है और पीएसआई चिन्मय ये सॉलिड रहता है. फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और कार्बन. और इसमें आज एक चीज और भी देख लेते हैं अपन. पर्पल है क्या अपने पास कलर? पर्पल नहीं समझो. पर आयोडीन जो रहता है, आयोडीन ये पर्पल कलर का. और आयोडीन सब्लिमेबल रहता है, सब्लिमेबल. आयोडीन जब सॉलिड रहता है ना, सॉलिड, तो चांदी के जैसे दिखता है. उसको तवे पे रख दो, पर्पल पर्पल एकदम जामुनी, जामुन के कलर के फ्यूम्स निकल जाएंगे. जैसे कापूर, बस गर्म कर दो फ्यूम्स निकल जाते हैं. कापूर को जलाना एक बात है और कापूर को खुले में छोड़ देना एक बात है. हम जब आरती के थाली में सब्लिमेशन नहीं करते, आरती के थाली में, आरती में कपूर रख के उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं, वो बर्निंग ऑफ कापूर है, बर्निंग ऑफ कैम्फर है. वो एक केमिकल चेंज है. लेकिन कापूर की डब्बी अगर तुमने उगड़ी करके रख दी, ठीक है, किसी दिन मम्मी पापा नहीं थे और तुम दो घर में, मालूम नहीं कुछ चीज के लिए माचिस भी चीज ढूंढ रहे थे, उड़ा मारने के लिए, काड़ा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो मैं किसी को रहता हूँ ना पैड, अगर आ गई माचिस वैसे तो ढूंढते नहीं होंगे, पर आ गई माचिस के डब्बे अगले में हाथ में, तो काड़ा खड़ा कर करके टाक 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 निस्तर जलाते रहेंगे. ठीक है. तो तुम ये ढूंढ रहे थे और तुम ये बड़े बड़े डब्बे डुब्बे ये वो सब देख रहे थे, और तुमने कपूर का डब्बा खोला, देखा कुछ नहीं, लगाया नहीं ढंग से, रख दिया वैसे, अनु ढक्कन खुला पड़ गया, तुमने दो घर का कप्पा बंद कर दिया वैसे. ठीक है. अनु कपूर का डब्बा खुला पड़ रहा, तो अगले दिन आधा कपूर गायब हो जाएंगे उसमें. तो किधर जाएंगे वो गैस बन जाएंगे. उसको सब्लिमेशन बोलते हुए एक फिजिकल चेंज है. उसमें कैम्फर का फॉर्मूला नहीं बदलता. लेकिन जब तुम आरती की थाली में एकदम लास्ट में म्यूजिक की बीट ड्रॉप होती है, ठीक है, और जब तुम कपूर चला के एकदम सबके दिमाग में वही गाना चल रहा है क्या? तुम रिलेट नहीं कर पा रहे शायद इधर. अग्निपथ नहीं देखा है क्या तुमने? देवा श्री गणेशा देवा का एकदम गाली नोटांगन वंदिन चल एकदम कपूर लग गया ना भाई, बीट ड्रॉप और एक बात. ठीक है. तो चलो फिर वो कापूर का बर्निंग हो जाता है, बर्निंग ऑफ कैम्फर. वो केमिकल चेंज है क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और कुछ और सूट पार्टिकल्स वगैरह रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. क्या? हाँ, ये पीएसआई चिन्मय बोरकर क्या है? नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैस नहीं बोलने का, नॉन मेटल्स आर गैस. अरे भैया 25 में से 20 नॉन मेटल, 25 नॉन मेटल में से 20 नॉन मेटल गैस है, 4 सॉलिड है आणि एक लिक्विड है. तो जो 20 गैस है, ठीक है, एक टाइम को अपन उनको ध्यान में रख सकते हैं. ये जो चार, ये 5 पोटे, इनको तो ध्यान रखना ही चाहिए. 20 को तो ध्यान रख सकते हैं, चॉइस है. लेकिन ये तो 5 ही जन है ना, ये तो पांच, 5 नाम तो ध्यान रखने जैसे नाम है ना. उसमें से 4 जन सॉलिड कौन है? पीएसआईसी, पीएसआई चिन्मय, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, ये 4 नॉन मेटल है जो सॉलिड है. वो ट्रिक क्या है? पीएसआई चिन्मय बोलकर, बस ध्यान रखिए पीएसआई चिन्मय बोलकर क्या है वो ट्रिक. वो ऐसे नॉन मेटल की यादी है जो गैस नहीं. तो 4 जन सॉलिड है और बोरकर लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है. ध्यान रहेगा कि सबको? ऑनलाइन ध्यान रहेगा कि सबको? पक्का भूलने का नहीं आगे से. और सबने ध्यान रखने का, आयोडीन सब्लिमेबल है. और कभी भी डायमंड और ग्रेफाइट बोलो तो कार्बन है बोलने का. डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल, और क्या रहता है, बकी ट्यूब और कार्बन नैनो फाइबर, और ये सारे सारे कोक, कोल, कोल टार, कोल पाउडर, ये सारा चारकोल. और क्या रहता? हाँ वही चांद्रसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पीट, सब 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 कार्बन ही से पूरा. सल्फर, सल्फर के भी रहते हैं ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, क्रिस्टलाइन ऑर्थोरोम्बिक रहता है. और भी रहता है. फॉस्फोरस के भी 3 लिखा थे ना, व्हाइट, ब्लैक, रेड. लिखा था मैंने कलर में, तुमको लिखा के दिया था कलर में. डिफरेंस बिटवीन का कॉलम खोल लो, कब मेटल नॉन मेटल का टाइम मिले तो फुर्सत मिले पढ़ने की, तो जिस दिन अगले दिन मैं छड़ी मारने की अल्टीमेटम जाहिर करूँ उस दिन खोलोगे ना. तो फॉस्फोरस के 3 कलर लिखा के दिए, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक. ठीक है.
इसमें से रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस माचिस के काड़ी पे यूज होता है। एक तो तुम्हारे घर पे वो वाली काड़े होती है जिसपे लाल लाल है, नहीं तो वो वाली जिसपे काला काला है, जो हल्की सी उसमें ग्रीनिश टेक्सचर दिखता है, हल्का से ग्रीनिश टेक्सचर। ठीक है, ऐसी दो प्रकार की आती है। व्हाइट वाली काड़े तो आती नहीं भाई किसकी रहती, व्हाइट वाली बहुत डेंजरस है। व्हाइट वाली ऐसे रख रखे फट जाती, फट करनी से। तो व्हाइट वाली जो है अपनी ट्यूबलाइट रहती, ट्यूबलाइट के अंदर कोटिंग करके रखी रहती व्हाइट, सफेद सफेद, वो चमकती रहती, इसलिए तो ये ट्यूबलाइट व्हाइट व्हाइट कलर दिखती रहती बाहर। ट्यूबलाइट में अंदर तो ग्लास है यानी तो सा बल्ब है, बल्ब रोशनी फेंकता है, अंदर व्हाइट फास्फोरस है, कंटिन्यू रिएक्शन चालू रहती है अंदर, और वो गैस बाहर लीक नहीं होने देती। ठीक है, लीक नहीं होने देती, इतना ध्यान रखते हैं। ट्यूबलाइट तुमने एक बार खोली and बंद करी, फिर ट्यूबलाइट कोई काम की नहीं। इतना तो बेसिक आना चाहिए तुमको घर में अगर कुछ हो गया तो। चलो ये हो गया, उसके बाद में ये सब जन ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ऑल्सो लिक्विड। कैम्फर का फॉर्मूला पहले लिखा था शायद C4H10 9, क्या है, स्टेट बोर्ड में है, और कोई बता देता तुमको मैं। अभी तुम स्टेट बोर्ड भी पढ़ा करो यार, 10वीं का चाहिए अपने को, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैथ नहीं होना अपने को, साइंस होना अपने को। कैम्फर का कपूर का फॉर्मूला चाहिए एक बच्चे को, तो मैं बता दे रहा हूँ। अब कैम्फर का लिख रहना है तो PVC यानी उसके साथ और दो चार पोटे लिखिस डालो फॉर्मूले। एक ही चैप्टर 10वीं स्टेट बोर्ड का कार्बन, उसमें 17 करोड़ फॉर्मूले तक का कंपाउंड दिया है, बहुत बड़ा फॉर्मूले तक का। उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा है, एक मॉलिक्यूल का। H2O का मास कितना है कैलकुलेट करो, H2O का 18, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 1 और ऑक्सीजन का 16, 1 + 1 + 16 18। तो अपने को 10वीं स्टेट बोर्ड के कार्बन में एक ऐसा कंपाउंड शायद DNA की कुछ तो भी दे करके रखा है जिसका भयंकर मास है। तो मैं क्या कॉमनली नॉन कंपाउंड्स लिख डाल रही, पर अपना बीच में मेटल नॉन मेटल चल रहा है, बीच में क्या नहीं, ये कार्बन में लिखेंगे, अभी का कैम्फर लिख लो तो बस। ये देखो ये कुछ तो है, मीथेन का CH4 16 है, कुकिंग गैस घर में वापरते ना। ये क्या है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर C3H8 प्लस C4H10। ये वाला मिक्सचर LPG सिलेंडर में रहता, लाल लाल गैस टाकी में। ये बेंजीन, ये देखो कैम्फर C10H16O, कपूर। फिर ये पेनिसिलिन, तुम सबने इसकी ये दवाई ली होंगी, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह लिया ली कभी, घासी का घासी विक्स, वो ये विक्स का मेजर कंपोनेंट है C16H18N2O4S, ध्यान रखने का। फिर शक्कर C12H2211। और शक्कर का कभी भी मास एकदम तोड़ फाट रहना चाहिए 342, इतने बार यूज होता है 342 फटकन लगे। शक्कर का भी आई 11वीं 12वीं में तो रट ही जाता है, 10वीं में भी एक आधे एंट्रेंस एग्जाम में शक्कर का मोल कॉन्सेप्ट वाला लगा कर कुछ आ गया तो एकदम 342 फटकन पाट रहने को ना शक्कर का। आणि CaCO3, क्या है CaCO3 पता है तुमको, 100 100 H2SO4 98 CO2 44। इतने बार करे वाली ये चीज एक पार्टी हो जाती और तुमको भी हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद देखो एक एक डिटर्जेंट है, उसके एक मॉलिक्यूल का सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फेट, उसका मास है ये। फिर स्टार्च है ना, स्टार्च, स्टार्च का मास इन द ऑर्डर थाउजेंड चले जाता है, 1000 2000 3000। स्टार्च का एक मॉलिक्यूल 2-3 हजार मॉलिक्यूलर इसका रहता है। और DNA रहता है 10 की पावर 12, 1 लाख करोड़ AMU, इतना मास रहता है DNA का। अब तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो DNA भरा है तुम्हारे सेल के अंदर, तुम्हारे खाली एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जितना DNA भरा है, अगर वो DNA को कॉइल करके, वो बहुत पतला बहुत थिन बनेगा, बहुत थिन। लेकिन उसको अनकॉइल करके, जैसे तुम्हारे घर पे टेलीफोन रहता है गोल 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 गोल, पहले रहता होगा गोल 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 गोल, तो गोल गोल को अगर सीधा करते थे ना, सीधा तो लंबा होता था ना वो। तो DNA भी बहुत छोटी चीज है, लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक सेल का DNA अगर अनकॉइल किया, सीधा किया, उसको दिखेगा नहीं वो बहुत थिन, लेकिन उसको अगर अनकॉइल किया तो तुम्हारी लेंथ जितना हो जाएगा वो एक सेल का DNA, तुम्हारी लंबाई जितना। और तुम्हारे बॉडी में जितना DNA है उसको अनकॉइल किया तो धरती का कुछ तो 4 बार सरकमफेरेंस मार के आ जाएंगे धरती का इक्वेटर। एक एक इंसान के शरीर में इतना DNA रहता है। ठीक है, पर वो बहुत thin। और फिर इतनी छोटी पैकेट में कैसे बिठा दिया उसको एक सेल के अंदर, वो भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो भी क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर, इतना अंदर कैसे बिठा उसको। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड। तो उसको आर्किटेक्ट वो लोग वगैरह भी कुछ कुछ फुटाने करने में इस्तेमाल करते रहते, कॉइलिंग में
बहुत ज्यादा एरिया यूज हो जाती है। जैसे अंबानी का घर बाहर से एंटीला दिखने में चौकोर है, क्यूबॉइड, और बीच में वो फटेल बालकनी, पर अंदर जो है पूरा कॉइलिंग स्ट्रक्चर है। अंदर से मैक्सिमम स्पेस मिले घर के अंदर, इसके लिए मुंबई में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ऑफिस वगैरह बनाए जाते हैं, बाहर से भले ही क्यूबॉइडल दिखे, अंदर पूरा गोल स्ट्रक्चर रहता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम वेंटिलेशन के लिए, मैक्सिमम सब चीजों के लिए ऐसे। तो ये है कुछ। आगे फिर तुमको ये कार्बन चैप्टर में आगे जाके ये पीवीसी वगैरह देखो, ये आ गया। रुको रुको रुको, आगे आगे चलना भैया, बोलना भैया। अरे बाप, 9वीत आहे भैया. येतो का मी शंकावर येऊ राहिले, तू लवकर ये भैया, कारण उद्या परवामध्येच तिथं होणार ते सगळं. कोणी विचारलं मॉलिक्युलर मास कसं काढायचं, गुड्डास ना. गुड्डू अथर्व तुम्ही कसं काय गायब कसं काय होऊ राहिले भैया. इधर के पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये पॉली मतलब इसकी चेन, विनाइल क्लोराइड ये क्लोरीन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और वो जो कार्बन है बीच का उसका डबल बॉन्ड है CH4 के साथ, CH2 के साथ, ठीक है, ऐसे कुछ दे करके रखे। पॉलीएक्रोनाइट्राइल विंटर क्लोथिंग के ब्लैंकेट्स में यूज होता है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल इसको क्या बोलते हैं, इसके ब्लैंकेट को, 1 मिनट रुको मैं बोलता हूँ तुमको। वो मारवाड़ी लोगों को किसी को पता है क्या, वो ब्लैंकेट को क्या बोलते हैं? दौड़ दौड़, दौड़ बोलते हैं क्या, दौड़? दौड़ मालूम मराठी लोगों में क्या बोलते हैं? दौड़ीच बोलते होंगे, दुकान पे आता है तो दौड़ी बोलते हैं उसको, कितनी दौड़ा है वगैरह, मराठी शब्द है दौड़। तो वो दौड़ जो है, दौड़ वो पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल का बना रहता है। और ये टेफलॉन तो सबको मालूम है, इंडक्शन वाला पैन, डोसा, डोसा उपमा, डोसा इडली चटनी चटनी वो नॉन स्टिक कुक फ्राईवेयर। फिर ये अपना पॉलीप्रोपाइलिन, इंजेक्शन रहता है ना, इंजेक्शन, रिकम इंजेक्शन नहीं, तुम्हारे स्कूल में होगा जब जेसीबी बनाने देते थे, है ना? साइंस प्रोजेक्ट के नाम पे दूर दूर तक तुमको सबसे बड़ी चीज वही मालूम है, जो इंजेक्शन सिरिंज वगैरह बनाने में पॉलीप्रोपाइलिन यूज होता है। या फिर ये प्लाईवुड की कोटिंग, एकदम पतली कोटिंग रहती है, वो चीज के लिए यूज होता है। थर्मोकॉल के लिए पॉलीस्टाइरिन यूज होता था, अब बंद हो गया, पॉलीस्टाइरिन बनाना बंद कर दिया, क्योंकि बना बहुत फॉर्म में था, लेकिन वो बहुत बेकार चीज थी। वो इंडस्ट्री, वो एकदम नॉ अल्टीमेट नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल चीज थी, कि अगर वो वैसा थर्माकोल का एक दाना, एक साबुदाने का दाना निकल कर अगर पड़ गया वैसा, तो करोड़ों साल तक, जब तक उसको जला दिया ना जाए, जब तक उसका पोल्यूशन ना क्रिएट हो जाए, तब तक वो पड़ा चलेगा वैसा। तो उससे ट्रैश की बहुत बड़ी चीज होने वाली थी, तो सारे देशों ने अर्जेंटली वो, जितना, तुम छोटे बच्चे थे और तुमने थर्माकोल का कुछ तो बनाया होगा स्कूल में, फिर एक टाइम आया और एकदम सुनने में आया थर्माकोल बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। फिर दुकान पे जाओ तो कार्डबोर्ड और कार्ड शीट ही 5 रुपए की वन, वो 30 रुपए का भाव बढ़ गया होगा शायद, अब 10 रुपए का नहीं, 40 रुपए का कुछ हो गया होगा। कार्डबोर्ड कार्ड शीट, एक पुट्टा आता कार्ड शीट नाम का, और वो गोल गोल रंगी बिरंगी प्लेन सापट कागज आता बड़ा सारा, है ना, उसको कार्ड शीट बोल देते। तो ये पॉलीस्टाइरिन भी पहले थर्माकोल के बड़े बड़े देखा है तुमने बचपन में, तुम्हारे कटिंग विटिंग करने को लाते होंगे ना तुम, स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट थे तो इसका 15 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ था दुनिया भर में, अब ऐसी कंपाउंडिंग आ गई थी, इतना बड़े लेवल पे ये मैन्युफैक्चर हो रहा था कि हर 2 साल में, जितना शुरू से लेके 15 साल में जितना थर्माकोल दुनिया में बना था, हर 2 साल में उतना थर्माकोल बनने वाला था, और फिर हर एक साल में उतना बनने वाला था, फिर हर 6 महीने में बनने वाला था। तो सारे देशों को जैसे एक पॉइंट पे समझ आया कि बहुत बड़ा ट्रैश का समस्या हो जाएगा, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, और भयंकर लेवल का एयर पोल्यूशन वगैरह होता है इससे, या इसको जलाने से CCl4 CFCs वगैरह रिलीज होते हैं, तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन इस बैन कर दिया। तो उसके बाद जिन लोगों के पास जितना थर्मोकॉल बचे वाला है उतना है, यानी इंडस्ट्री लेवल पर जो बहुत ग्लासवेयर वगैरह रहता है, उतने के लिए परमिटेड फॉर्म अलाउड है थोड़ा सा। तो तुम कुछ बहुत मिक्सर विक्सर अमेजोन से मंगो तो उतना खाली थोड़ा पर थर्मोकॉल रख के आएगा, जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो उसका परमिशन है बनाने का। ये तो ऐसा सारा है, ये ध्यान रखने का है। तुम बच्चों को याद है क्या, 9वीं होमी बाबा के लिए 8वीं स्टेट बोर्ड से रटा था, पॉलीमर किधर यूज होता, टेफ्लॉन किधर यूज होता, क्यों किधर यूज होता, याद है क्या, नाइलॉन किधर यूज होता, याद है? सिंथेटिक फाइबर से येलो येलो चार्ट था, और ये 10वीं का है, ये रटना है। जाओ बाबू, मेरे को गाली पड़ेगी, बाय बाय।